जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो हम ये अष्टम अध्याय 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने 8 श्लोक कर दिए थे। उसमें पहले 2 श्लोक में अर्जुन भगवान को कुछ 7 प्रश्न पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये 6। और प्रयाण काल में जब प्राण देह से निकलता है उस समय आपका स्मरण कैसे किया जाए और उसके बाद क्या गति होती है, ये अर्जुन की जिज्ञासा थी। और भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में वो पहले 6 प्रश्नों का जवाब दे दिया और 5वें श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक 28वें श्लोक तक प्रयाण काल में उनका स्मरण कैसे करना और उसकी क्या गति होती है। तो इस बार अभी मतलब आगे से पूरा प्रयाण काल का वर्णन है, प्रयाण काल में क्या स्थिति होती है उसका वर्णन रहेगा। तो भगवान ने ये बताया था कि अंतकाल में तुम्हारा जो भाव रहता है, जो विचार रहते हैं, जो उस तरह अगर तुम अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे तो तुम मेरे को पाओगे, मतलब मोक्ष हो जाएगा। और अगर कुछ यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते तत्कलेवरम, तुम जिस जिस भाव को लेकर तुम्हारा कलेवर छूटेगा, मतलब शरीर छूटेगा, उस भाव को तुम प्राप्त करोगे। उस समय जो विचार आएंगे उस भाव को प्राप्त करोगे। तो अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च, कि सर्वेषु कालेषु मतलब हमेशा निरंतर तुम मेरा स्मरण करो। और अर्जुन को कहते हैं युध्य च, लेकिन हमारे लिए ये है कि बाकी सब हमारे जो काम हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे कर्तव्य हैं, वो करते रहो, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। और ये कैसे संभव है? तो एक तो मय्यार्पितो मनोबुद्धि, तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में लगा रहे। एक्चुअली हम जो विचार संकल्प विकल्प करते हैं वो मन से करते हैं और बुद्धि से हमारी दृढ़ता आती है। मतलब अगर श्रद्धा भी है तो श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो वो ईश्वर में लगाएं। और अभ्यास योग युक्त है, इसका अभ्यास करना पड़ता है, तो ये संभव है। अब आज हम श्लोक 9 से शुरू करेंगे और पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, हो जाएगा। तो श्लोक 9 और 10 साथ में लेते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरियाणाम समुनर्स्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य मत्सम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हाँ ओजरकर जी आप बंद कर देना जरा माइक। तो ये 9वें श्लोक में भगवान का वर्णन करते हैं कि भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, सबके नियंता हैं। अनुशासितारम मतलब नियंता हैं। अणोरिण्ययाम मतलब क्या अणु से भी छोटे हैं। और सर्वस्य धातार, सबके धातार हैं, अधिष्ठाता हैं, अचिंत्य हैं, आदित्य वर्ण है उनका। और तमसा परस्तात् मतलब अविद्या से परे हैं। ऐसे भगवान का क्या वो 10वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे भगवान का प्रयाण काले मनसा चले न, प्रयाण काल में जब ऐसा लगता है कि प्राण छूटने वाला है, देह छूटने वाला है, उस समय मन को अचल करके मनसा चले न, मन को स्थिर करते भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर मध्य प्राणमावेश्य मत्सम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। तो ये जैसे पिछली बार हमने ध्यान योग में देखा था कि ध्यान करते समय दोनों बाहों के बीच में वो लाके ध्यान करने का, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि दोनों मतलब मन को अचल करके प्राण को दोनों बाहों के बीच में ले आने का। और उस सर्व मेरे को याद करके अगर प्रयाण काल आता है, प्राण छूटते हैं, तो तुम मेरे को प्राप्त होते हो। अब ये एक तो प्रयाण काल है, मतलब
अंतिम घड़ी है और उस समय इतना सब करना, मन को स्थिर करना, प्राण को यहाँ लाना, वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ये कहते हैं योग बलेना, मतलब जो योगी है, जिसने प्राणायाम योग वगैरह की बहुत साधना की है और जिसने उस तरह के जो योगी हैं, मतलब ये जो वर्णन है 9वां 10वां श्लोक। आपका माइक बंद कर देंगे, अनम्यूट कर देंगे उजलकर जी, शेर वाला कभी। तो ये जो 9th और 10th श्लोक में जो वर्णन दिया है, वो ऐसे योगी लोग जो बहुत सिद्ध योगी हैं और जो अपनी मर्जी से समाधि लेकर प्राण निकालते हैं, उसका वर्णन किया हो, ऐसा इसमें प्रतीत होता है कि वो समाधि में बैठ जाते हैं, अपने प्राण को वो नाड़ी से ऊपर लाते हैं, फिर यहाँ स्थिर करते हैं और फिर उस समय भगवान का नाम लेकर अपने योग बल से प्राण को त्याग करते हैं। और इस तरह से जो त्याग करता है वो मेरे को प्राप्त करता है। तो ये बहुत उस तरह के योगी जो सिद्ध योगी हैं, उनका तरीका बताया है कि उनका प्रयाण काल में किस तरह से वो अपने प्राण को त्यागते हैं। फिर 11वें श्लोक में कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद विदो मतलब जो वेद को जानते हैं, ऐसे लोग मेरे को यद अक्षरम कहते हैं, मेरे को अक्षर कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और विशंति यद यतियो वितरागाः, और जो वितराग हैं, जो संसार से वितराग हो गए, अनासक्त हो गए हैं, वो इसी अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जो ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो अक्षर ब्रह्म तत्व है, इस अध्याय का नाम भी अक्षर ब्रह्म योग है। तो वो उस पद को कैसे प्राप्त कर से, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, संग्रहेण मतलब संक्षिप्त में मैं तुम्हें कहूँगा। तो यहाँ एक तरह से चारों आश्रम की बात आ जाती है कि चारों आश्रम में हम इस तरह का साधना कर सकते हैं। तो जैसे वेद विदो वदंती, मतलब जो वेद के जानकार हैं, तो जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों वगैरह वेद उपनिषद की पढ़ाई करके पूरा कर लिया है और फिर उनके नित्य काल में वेद की और वो पठन करते हैं, तो वो गृहस्थाश्रम के लोग जो हैं वो मेरे को यदक्षरम वदंती, वो मेरे को अक्षर कहते हैं। और जो वितरागा है, वितरागा मतलब जो वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में है, वो भी अपनी साधना से मेरे को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचारी हैं, और उनका उसी आश्रम में रहकर उनको संन्यास मतलब वो आगे बढ़ना है, गृहस्थाश्रम में नहीं जाना है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मेरे को प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं। तो वो जो अक्षर ब्रह्म का पद है, वो कौन सा पद है, उसका मैं वर्णन आगे करूँगा। और वो वर्णन 20वें श्लोक के बाद आता है। यहाँ पे इतना कहकर उन्होंने छोड़ दिया है। अभी जो 12, 13, 14 और 15 तक के जो श्लोक हैं, वो मोक्ष का एक प्रकार बता रहे हैं, मुक्ति का। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मुक्ति के 2 प्रकार हैं, एक तो सद्य मुक्ति और एक क्रमिक मुक्ति। तो सद्य मुक्ति ऐसा है कि हम कहते हैं कि मोक्ष मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको जीते जी मोक्ष मिल सकता है, नाउ एंड हियर, अभी मिल सकता है और यहीं पे मिल सकता है। और आप जीते जी उसका अनुभव खुद भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी लगेगा कि ये जीव अब मुक्त हो गया है और उसका देह त्याग के बाद भी उसकी मुक्ति होगी। तो ये बहुत परम अवस्था है। भगवान ने जैसे बताया, करोड़ों में एक आध योगी ऐसा होता है कि जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो हर तरह से अपना संसार से अनासक्त तो हो जाता है, लेकिन अपने मन और बुद्धि का और अहंकार का भी अतिक्रमण करके, उसको ट्रांसेंड करके 24 घंटा सतत निरंतर अपने आत्मा में रमा रहता है। और जिसको संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको जीते जी भी वो मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है और मरने के बाद तो उसकी परम गति होती है। तो ऐसी अवस्था और ऐसी मुक्ति को सद्य मुक्ति कहते हैं, मतलब तुरंत। और
बाकी दूसरी जो मुक्ति का प्रकार है वो क्रमिक मुक्ति है, वो एक स्टेप बाय स्टेप में होती है। तो वो 15, तो अभी पहले हम ये देखेंगे कि सद्य मुक्ति का जो है वो किस तरह के लोग होते हैं। तो उनके ये जिस तरह के सर्वद्वाराणि संयम्य, हमारे जो द्वार हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म, खास करके 5 ज्ञानेंद्रिय वो हमारे द्वार हैं इनपुट के लिए, और 5 कर्मेंद्रिय है वो कर्मेंद्रिय है। तो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम करके और मन को हृदय में स्थापित करके, मनोहृदय निरुद्य च, फिर मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणम, और अपने प्राण को मस्तक में धारण करके और ईश्वर का स्मरण करते हुए योग धारणा करने की, और फिर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, और जो ब्रह्म है जिसको ओम को भी ब्रह्म कहते हैं, उसका स्मरण करते हुए व्याहरण नाम अनुस्मरण, ब्रह्म का स्मरण करते हुए यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। तो उस तरह से जो देह को छोड़ता है वो तुरंत ही मेरे को प्राप्त करता है, उसको कोई क्रमिक गति में नहीं जाना पड़ता है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से सतत मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ, और इस तरह के जो नित्य युक्त योगी हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। और 15वें श्लोक में ये बताते हैं कि इस तरह के मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गता। तो वो कहते हैं कि इस तरह के महात्मा जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं वो मेरे को प्राप्त करके इस संसार के लिए इन्होंने 2 विशेषण यूज़ किए हैं, एक तो दुःखालय और एक अशाश्वतम। ये जो संसार है वो काफ़ी मतलब अपने को अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुःखालय है, मतलब कुछ न कुछ दुख हर एक के साथ लगे हुए होते ही हैं, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी संपत्तिवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, राजा हो, जो भी हो, लेकिन तो दुःखालय भी है और अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। मतलब ये नश्वर है, नाशवान है। तो ऐसे संसार में जो मेरे को प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ये जो श्लोक हैं वो प्रयाण काल के हैं और बहुत मतलब इवन मेरे को भी बहुत ज़्यादा इसमें समझ नहीं है, इसलिए जितना मैं समझ पाया हूँ उतना संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब 16वां श्लोक है, वो ये बताते हैं कि आब्रह्म भुवान लोकाः, आब्रह्म भुवान मतलब ब्रह्म लोक पर्यंत, आब्रह्म भुवान लोकाः मतलब कि टोटल ऐसा कहते हैं 14 लोक हैं, 7 पाताल लोक और फिर अपना पृथ्वी लोक और उसके ऊपर 6 और स्वर्ग लोक, और जो अंतिम जो है वो ब्रह्म लोक गिना जाता है। ब्रह्म लोक के ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज़ द अल्टीमेट 7 स्टार। तो भगवान ये कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म लोक तक पर्यंत पुनरावर्तिनोर्जुन, कि वहाँ तक भी तुम पहुँच जाओ, ब्रह्मलोक तक भी अपने पुण्य से पहुँच जाओ तो भी पुनरावृत्ति होती है, तुमको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। सिर्फ उसको भी बात करके अगर तुम जब तक मेरे को प्राप्त नहीं करते हो तब तक तुम्हें मैं प्राप्त नहीं होता हूँ और तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मामुपेत तुकंते पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन मेरे को अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ से 17, 18, 19 यहाँ ये वही बिग बैंग जैसा ही है कि ब्रह्म से मतलब युग कब शुरू हुआ, कैसे ये यूनिवर्स ब्रह्मांड बनता है, मतलब कब बनता है और कब उसका प्रलय होता है। तो ये कहते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। ये जो विद्वान लोग ये जानते हैं, ये माथुर साहब हैं कि नहीं, उन्होंने एक बार बताया था कि युग के कितने साल होते हैं, तो कलयुग के 4,32,000 साल होते हैं
और जो द्वापर है वो उससे दुगुना, त्रेता उससे 3 गुना और सतयुग उससे 4 गुना, ऐसा होता है। तो 4 + 3 + 2 9 और एक कलयुग जोड़ के तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो एक चतुर्युग कितना होता है। तो एक चतुर्युग जो है वो 43,20,000 साल का, 43,20,000 ईयर्स का चतुर्युग होता है। 4 युगों का टोटल 43,20,000 ऐसा होता है। और ऐसे सहस्त्र युग, मतलब उसमें दूसरे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 432 करोड़ वर्ष वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो यहाँ के 432 करोड़ वर्ष हैं वो ब्रह्मा का एक दिन, और 432 करोड़ वर्ष वो ब्रह्मा की एक रात होती है। तो यहाँ ये फिगर बताया है कि ये जानो कि ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है, ब्रह्मा की एक रात क्या होती है, वो 17 श्लोक में बताया है। फिर 18वें श्लोक में ये कहता है, अब यहाँ ब्रह्मा जी को, जैसे एक बार पहले शायद थोड़ी चर्चा की थी कि ये जो संसार जो दिखता है हमको, स्थूल संसार, वो भी भगवान का ही एक रूप है जिसे हम विश्व रूप कहते हैं। और ब्रह्मा जी हैं वो ये पूरी समष्टि, एक्चुअली एक संस्कृत में मतलब 2 शब्द यूज़ करता है, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि है वो इंडिविजुअल के लिए करते हैं, समष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो जो हमारा इंडिविजुअल में ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी एंड आत्मा है, ऐसे ही ब्रह्मांड में जो एंटायर यूनिवर्स जो गोचर है, जो दिखता है, जो महसूस किया जा सकता है, जो स्थूल है, वो एक स्वरूप है, वो विश्व रूप कहते हैं। फिर उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ, उसको अव्यक्त कहते हैं। और उसके बाद शिव रूप है, वो एकदम लिंग रूप है, उसको बीज रूप भी कहते हैं। और उसके बाद जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ऐसा है। तो यहाँ जो अव्यक्त बताया है वो ये यूनिवर्स के सूक्ष्म शरीर को, सटल शरीर को, यानी कि ब्रह्मा जी को बताया है। तो यहाँ ये कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा, मतलब वो ब्रह्मा से जो अव्यक्त हैं उससे व्यक्त उत्पन्न होता है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा, ये सर्व पूरा व्यक्त जो पूरा ब्रह्मांड है वो कहाँ से बना, तो ब्रह्मा जी से बना। और कब बना, तो प्रभवंत्य हरागम्य, अह मतलब दिन। तो दिन की शुरुआत जैसे होती है, ब्रह्मा जी का दिन का शुरुआत होती है, ऐसे ये सृष्टि का बनना शुरू हो जाता है और सृष्टि बन जाती है। और एक दिन तक सृष्टि रहती है। तो एक दिन मतलब 432 करोड़ वर्ष तक, ये मतलब ऐसे 1004 युग, अभी ये कलयुग चल रहा है, उसके बाद फिर से सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, ऐसे 1000 चतुर्युग आ जाएंगे, तब तक ब्रह्मा का एक दिन होता है और तब तक ये सृष्टि चलती रहती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब तो अव्यक्ता व्यक्तः सर्वा ब्रवंत्य अहरागमे रात्राग्रमे प्रलीयंती, जब उनकी रात्रि आती है ब्रह्मा जी की तब वो सब उसमें प्रलय हो जाता है, मतलब उसमें समा जाता है, ब्रह्मा में ही। तो कहाँ समा जाते हैं, तत्रे वा व्यक्त संजके, अव्यक्त तत्र एव, उस अव्यक्त मतलब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ये पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, वो उनकी रात्रि होती है। तो 432 करोड़ के दिन में ये यूनिवर्स व्यक्त होता है, पूरा ब्रह्मांड व्यक्त होता है, और उसके बाद 432 करोड़ वर्ष तक वो अव्यक्त होता है। लेकिन उसके बाद ये चक्र चलता रहता है, मतलब वो बिग बैंग बिग बैंग बिग बैंग चालू रहता है। अब यहाँ एक है कि मॉडर्न साइंस में भी बिग बैंग 100 साल पहले की थ्योरी है, 1920 ऐसे में ये कुछ थ्योरी है, उसके पहले बहुत वो था। तो उसमें भी यू हैव टू एज्यूम, मतलब एक तो मानना पड़ेगा, देयर इज़ नो प्रूफ कि देयर वाज ए वेरी वेरी हाई डेंसिटी सिंगुलरिटी वाज देयर, एक सिंगुलरिटी थी और इतनी हाई डेंसिटी, उसमें इतने तत्व थे कि उसका विस्फोट होने से इतना सब ये पूरा ब्रह्मांड बना, उसमें जो कुछ भी मैटर एंड एनर्जी है वो उसमें समाई हुई थी, ऐसा आज के मॉडर्न साइंस का मानना है। एंड दैट इज़ आल्सो यू हैव टू इमेजिन कि ऐसी कोई सिंगुलरिटी रही होगी। और अपने स्पिरिचुअल साइंस में जाते हैं तो यू हैव टू इमेजिन कि एक ब्रह्म रहा होगा, ब्रह्म तत्व, और ब्रह्म तत्व से ये पूरा संसार बना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पिछले जो बिग बैंग थियरी में
व्हाट इज़ लाइफ एलिमेंट, लिविंग एलिमेंट क्या है, दैट इज़ मिसिंग। जबकि यहाँ ये बताया है कि ब्रह्म तत्व में एक पराशक्ति है और एक अपराशक्ति है। अपराशक्ति है वो मैटर एंड एनर्जी है, और पराशक्ति है वो लाइफ शक्ति है, चेतन शक्ति है। तो इस तरह से ये थ्योरी पूरी होती है अपने स्पिरिचुअल में। और ये बिग बैंग थ्योरी सिर्फ 100 साल पुरानी है, जबकि ये जो बातें कही गई हैं वो 5000 साल पहले तो गीता में कही हैं, और उसके बहुत साल पहले अपने वेदों और उपनिषदों में कही गई हैं। तो 18th श्लोक में ये बताया गया है, और फिर 19th में ये बताया कि ये चक्र चलता रहता है। तो भूतग्राम स एवायम, भूतग्राम मतलब ये पूरा चराचर सृष्टि, मतलब पूरा ब्रह्मांड, वो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब पैदा होता है और प्रलय होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते मतलब जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, ऐसा चक्कर चलता रहता है। रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्या रागमे, के रात के समय वो प्रलीयते होता है, उसका प्रलय हो जाता है, और हर सुबह में वो फिर से पुनः उत्पन्न होता है। और तब तक ब्रह्मा जी का, ये तो एक दिन की बात है, और ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल की है ऐसा कहते हैं। तो 100 साल तक तो ब्रह्मा जी को ये काम, मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय 365 इंटू 100, तब तक महाप्रलय नहीं होता है। ब्रह्मा जी ये कार्य करते रहते हैं 100 साल तक, और उसके बाद ब्रह्मा जी भी ब्रह्म में विलय हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और उसके बाद फिर से एक नए उसमें ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं, और फिर ये बनता है। तो खैर इसमें बहुत, मतलब ये जो गीता में बताया गया है वही मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी मेरी नहीं है। अब 20th श्लोक में एक दूसरे अव्यक्त का बताते हैं। इसमें ब्रह्मा जी को अव्यक्त बताया है, लेकिन 20th श्लोक में, 20वें श्लोक में, परस्तस्मत्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः, वो कहते हैं कि ये अव्यक्त जो ब्रह्मा जी हैं वो तो हैं, लेकिन उनसे भी एक दूसरे अव्यक्त हैं जो सनातन हैं। ब्रह्मा जी अव्यक्त हैं, उसमें से व्यक्त उत्पन्न होता है, व्यक्त मतलब पूरा यूनिवर्स बनता है, वो बराबर है। लेकिन उनके अलावा जो एक अव्यक्त हैं जो ब्रह्म है, जिनका कभी नाश नहीं होता है, ब्रह्म जो है मतलब वो सनातन है, ये अव्यक्त सनातन। तो दूसरी लाइन में ये कहते हैं यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, मतलब ये जो अव्यक्त हैं जो सनातन हैं, वो अव्यक्त ऐसा है कि जो सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी भूत, पूरा सभी चराचर, मतलब जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाएगा, तो भी ये जो अव्यक्त है न विनश्यति, उसका नाश नहीं होता है, ऐसा 20वें श्लोक में बताया है। तो ये जो यहाँ 11वें श्लोक में ये कहा था कि वो यदक्षरम वेद विदो वदंती, वो कौन है उसका मैं संक्षिप्त में वर्णन करूँगा। वो यहाँ पे ये वर्णन हुआ कि वो जो अक्षर है वो ये है कि जो सनातन है, और सभी भूतों का नाश होने के बाद भी उसका विनाश नहीं होता है। और 21 श्लोक में, 21वें श्लोक में, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गति, ये जो अव्यक्त अक्षर है जो परम ब्रह्म है वही परम गति है, और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त करने के बाद तुमको फिर से नहीं आना पड़ता है, और तद्धाम परमम, वही मेरा परम धाम है। और 20th श्लोक में ये कहते, 22nd में, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तनन्याया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, ये जो अक्षर ब्रह्म है वो उसके अंदर, ये पहले मैं नीचे की लाइन का वो बोलता हूँ, यस्यांत स्थानी भूतानि, समग्र भूतानि, समग्र चराचर जगत या ब्रह्मांड उसके अंदर स्थित है, और येन सर्वमिदं ततम्, और ये संपूर्ण व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसा जो अक्षर ब्रह्म तत्व है उसको, हे पार्थ, उसको अनन्य भक्ति करने से तुम प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक 22nd श्लोक हो जाता है। फिर 23rd यहाँ से ये बताते हैं
कि एक तो वो सद्य मुक्ति बताया था कि तुरंत मोक्ष जो मिलता है, जो जीते जी भी होता है और मरने के बाद तुरंत आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, वो मोक्ष है। और अभी जो आगे 23rd से वर्णन आएगा वो क्रमिक मुक्ति का वर्णन आएगा, और उसमें क्रमिक मुक्ति भी है और पुनरावृत्ति भी है, पुनर्जन्म वाले भी हैं। तो यहाँ ये बताते हैं कि यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तेरे को एक वो बताता हूँ कि आवृत्ति और अनावृत्ति और आवृत्ति के दो मार्ग हैं। यत्र काले, यहाँ एक काल का मतलब मार्ग है कि जिससे पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म नहीं होता है योगियों का, वो मार्ग कौन से हैं वो अब मैं तुमको बताता हूँ। तो ये श्लोक में जो हैं वो दो मार्ग बताते हैं कि प्राण जीवात्मा जब छूटता है तो कौन से मार्ग से वो आगे बढ़ता है। और ये जो है ये मार्ग सिर्फ पुण्यात्मा, भक्त, ईश्वर के उपासक, उनके बारे में ही ये मार्ग बताए हैं। अन्यथा दूसरे जो अधोगति के मार्ग हैं जिसमें जीव की मतलब ऊर्ध्वगति नहीं होती, ऊपर नहीं जाता है लेकिन उसका पतन होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मार्ग नहीं है। तो ये दोनों मार्ग जो हैं वो ऊर्ध्वगति के मार्ग हैं। और वो जो पुण्यात्मा है लेकिन जिसने सकाम पुण्य किए हैं, कई लोग हजारों अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, पुण्य करते हैं पूरा, लेकिन उनका सकाम भक्ति होती है और वो यहाँ तक की होती है कि उनको इंद्रासन प्राप्त करना, इंद्र बनने के तक का उनका कामनाएं होती हैं। और इसलिए इंद्रदेव भी उससे काफ़ी विचलित होते हैं। और ऐसे जो भक्त या योगी होते हैं उनकी भक्ति को भंग करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो तरह तरह के मेनका और उर्वशी और क्या क्या है उनको भेज के तप भंग कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सकाम भक्त होते हैं और एक निष्काम भक्त होते हैं जिनको संसार की कोई भी लालच, कोई भी आकर्षण या कोई भी वस्तु उनको अपनी तपस्या से विचलित नहीं कर सकती है, उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको और कोई चाहना नहीं है, कोई आसक्त नहीं है, उनको सिर्फ ईश्वर प्राप्ति ही उनकी जंखना है। और इसलिए वो अनासक्त होते हैं, निष्काम होते हैं। तो ये दो तरह के जो भक्त होते हैं या साधक होते हैं या योगी होते हैं, उनके लिए दो अलग अलग मार्ग हैं। तो ये 23rd श्लोक में ये बताया है कि ये जो अलग अलग मार्ग होते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो बहुत संक्षेप में 24th और 25th में उन्होंने बता दिया है। तो एक मार्ग को ज्योतिर्मार्ग कहते हैं या शुक्ल मार्ग कहते हैं। ज्योतिर्मार्ग में ये होता है कि यहाँ ये बताया है कि उसको ज्योतिर्मार्ग कहते हैं और वो दिन होता है, शुक्ल पक्ष होता है और उत्तरायण होता है। तो लेकिन ये हमारी एक जो धारणा है कि उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में और दिन में कोई देह छोड़ता है तो उसकी ये गति होती है, ऐसा नहीं है। इसमें जो बताया, नहीं तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी तो उसको तो सीधा ब्रह्मलोक मिल जाएगा और बाकी 50% पॉपुलेशन दूसरे लोक में जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहते हैं किसी भी पक्ष में, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, रात में डेथ हुई हो, कभी भी हुई हो, लेकिन जो निष्काम योगी है उसको जो अग्नि का देवता है, ये 5 अलग अलग तरह के देवता हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो जो दिन का देवता है वो कुछ स्टेज तक ले जाता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष का देवता है वो कुछ स्टेज तक ले जाता है, फिर उत्तरायण का जो देवता है वो आगे ले जाकर ऐसे योगी को ब्रह्मलोक तक ले जाता है। और ब्रह्मलोक में ले जाने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ब्रह्मा जी के पास रहकर वो उसके जो थोड़े बहुत अधूरे रह गए हैं वो ज्ञान प्राप्त करके वो परम गति को प्राप्त करता है और इनका पुनरावृत्ति नहीं होती है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म। इस मार्ग से, जो शुक्ल मार्ग से
या ज्योतिर्मार्ग से जो जाता है तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, वो सीधा ब्रह्म को प्राप्त करता है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और दूसरा जो मार्ग है वो कृष्ण मार्ग है या धूम्र मार्ग भी कहते हैं। तो उसमें धूमो रात्रि तथा कृष्ण, तो एक तो रात्रि के देवता उसको लेते हैं और कृष्ण पक्ष होता है, दक्षिणायनम होता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन वो सकाम भक्त होते हैं। उनको काफ़ी चीज़ें, मतलब उनको अभी स्वर्ग के भोग भोगने हैं या जो भी हैं, उनको ईश्वर प्राप्ति के बदले उनको सकाम भक्ति उनकी होती है। तो ऐसे भक्त को भी भगवान कहते हैं कि उनको इनके ये ऊपर वालों के लिए देवयान आता है, ऐसा कहते हैं, इनके लिए पितृयान आता है। और पितृयान में उनका जो प्राण है वो चंद्र की ज्योति प्राप्त करके स्वर्गलोक तक जाता है और स्वर्गलोक में उनके पुण्य के हिसाब से स्वर्ग के भोग वैभव भोग के उनको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरह के दो मार्ग बताए हैं। अब इसका मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका ऐसे ही समझो कि मैंने जस्ट ट्रांसलेशन किया है, इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। तो 26 श्लोक में ये बताते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति ये थे। ये शुक्ल गति और कृष्ण गति जो अभी दोनों मार्ग बताए, ये थे जगत शाश्वते मते। ये जगत, ये शाश्वत सनातन मत है कि इस जगत में जो भक्त होते हैं इनकी इस तरह की दो गति होती है, एक शुक्ल गति और कृष्ण गति। और इसको जो अच्छी तरह से समझ लेता है और उसको जो करता है, हाँ, एकया यात्यनावृत्तिम, एक में अनावृत्ति मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, एंड अन्याया वर्तते पुनः। तो कहते हैं कि इसको जानना चाहिए। ये सनातन मत है कि एक में एकया यात्यनावृत्तिम, कि एक में अनावृत्ति मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, एंड अन्यया वर्तते पुनः, और दूसरे में उसका पुनर्वर्तन होता है मतलब पुनर्जन्म होता है। तो ये 26 श्लोक में ये बताया है। एंड 27 में नैते श्रुति पार्थ जान्यन योगी मुहत्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो इसमें अर्जुन को ये कहते हैं कि ये ऊपर की जो चीज़ें हैं वो अगर तुम सब जान जाते हो, ये अलग अलग जो मार्ग हैं, और प्रयाण काल की जो अर्जुन का प्रश्न था कि जो प्रयाण काल में किस तरह से आपका स्मरण करना और किस तरह से क्या गति होती है, तो इसको जो तत्वतः जान लेता है, अच्छी तरह से जान लेता है, उसको मोह नहीं होता है और वो जानने के उसको वो मोह से मुक्त हो जाता है, ऐसा बताते हैं। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, इसलिए तुम हमेशा सर्वेषु कालेषु तुम योग युक्त रहो और अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। मोक्ष जो है वो अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म तो पहला पुरुषार्थ है, हमको धर्म के बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। और उसके बाद जीवन है मनुष्य जीवन, तो गृहस्थ आश्रम में अर्थ और कामनाएं भी उसका भी वो करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन अपना मोक्ष का होना चाहिए। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन कहकर फिर 28 श्लोक में, अंतिम श्लोक में कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठ। ये जैसे वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, तप करना, दान करना, ये सब पुण्य फल देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम तत्वतः ब्रह्म को जान लेते हो या आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो अत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वा, ये जानने के बाद अत्येति मतलब आप उसको लांग जाते हो, ट्रांसेंड कर जाते हो उसको, उससे आगे बढ़कर अगर ये सब आत्मज्ञान मिल जाता है तो योगिम परम स्थान मुपेति चाद्यम। तो जो इस तरह का योगी है उसको मेरा परम स्थान प्राप्त होता है। ऐसा कहकर ये अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामोष्टमोध्याय समाप्त। आज तो बहुत जल्दी 20 श्लोक थे तो भी जल्दी पूरा हो गए। नहीं सर, शुरू किया ना। ये तो अध्याय इतना गूढ़ है हाँ कि मेरे को लगता है कि इसके ऊपर एक बार फिर से
वो आप चर्चा करके समझाएं हमको। बहुत गूढ़ अध्याय। नहीं, इतना गुड अध्याय है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए इसमें कितनी भी चर्चा करूँ मैं तो शायद मैं खुद नहीं समझ। ये मैं बताता हूँ कि आज नहीं, आप हिंदी का अर्थ इसका अच्छी तरह से समझते हैं, संस्कृत का, तो थोड़ा वो उसी अर्थ के साथ ही समझा नहीं, देखिए अभी जो मैंने समझाया है ना, हम्म। वो समझाने का जो प्रयत्न किया, एक्चुअली मैं बताता हूँ पूरी भगवत गीता में ये अध्याय मेरे को भी सबसे ज़्यादा जटिल मालूम पड़ता है। और अभी इस बार के ये सेशन में थोड़ा बहुत भी मैं खुद समझ के अभी जो समझा पाया, लेकिन ये इसलिए अगर कितनी भी चर्चा करें, दोबारा तिबारा करें, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि इसके लिए मतलब जो अंदर का ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, जिसने अनुभव किया है। अब ये तो अब इस तरह का एक ज्योतिर्मार्ग होता है, एक धूम्र मार्ग, कृष्ण मार्ग होता है, शुक्ल मार्ग होता है, तो ये इसमें बताया है, मैंने बोल दिया। लेकिन सच में क्या होता है, किस तरह से जाता है, क्या जाता है, वो जो समाधि लेते हैं उस समय प्रयाण काल कैसा होता है, तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। और अगर कोई इससे मतलब कहीं कोई प्रसंग मिला, कोई विद्वान मिल गया अपने इसमें जुड़ के बता सके तो हमको अच्छा लगेगा। बाकी मैंने बहुत इसको आज के लिए मैंने कई किताबों का अध्ययन करने के ट्राई किया, करीब 8-10 कमेंट्रीज़ हैं मेरे पास, और मैं खुद इसमें काफ़ी वो था, ज़्यादा समझ नहीं पाया था। लेकिन मैंने कहा कि संक्षिप्त में जितना है, और ये अध्याय भी देखो, ये 8वां जो अध्याय है ना, 9वां अध्याय हम देखेंगे तो दैट इज़ इन कंटिन्यूटी विद 7th अध्याय। 7th और 9th कंटिन्यूटी में ही है, उसका बिगिनिंग ही ऐसा लगेगा कि 7वां का। लेकिन ये तो सेपरेट इंडिपेंडेंटली अपने आप इंडिपेंडेंट जो आया है वो इसलिए आया है कि अगर इसको कहीं ना कहीं मतलब इन ऑर्डर टू हैव ए कंप्लीटनेस, मतलब ये जो ज्ञान इसमें दे रहे हैं, तो इतना एक रह जाता अगर ये अध्याय नहीं आता तो मेरे ख्याल से इसको एक डाइवर्जन करके ये डाल दिया है। और भक्ति योग ही है ये, अक्षर ब्रह्म योग है। तो लेकिन इसमें मैं बिल्कुल ऑनेस्टली और उससे कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है। और नहीं, बहुत जानकारी है फिर भी जो आपने नहीं, ये मतलब इतना समझाया। यो समझो कि जो इसका अर्थ पढ़ा वो बता दिया, उसी तरह का था, इससे ज्यादा नहीं। पर भाई साहब ये तो जो गुरु वो हैं, बड़ा सराहनीय प्रयत्न रहा आपका दवे साहब। जो ये तो सब लगता है कि ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत फिलॉसफिकल है, और इसको समझना सबके बस का है भी नहीं, सबके बस का समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सब है। ये तो ये भाई साहब समझने की जरूरत ही नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है। उस समय कुछ होता नहीं है, गए हो गया, कुछ नहीं है, कहाँ ये नहीं कहाँ ध्यान देंगे। ये सब क्वांटम इसलिए ये तो जो गुरु है, जो नहीं ठेठ तक प्राप्त हो चुके हैं, उनका है ये। हम लोग तो क्लासिकल उसमें जी रहे, फिजिकल चीज में। ये तो बिल्कुल समझिए कि जिसका इमेजिनेशन वगैरह वो बहुत करना आसान काम नहीं है। एनर्जी मैटर बड़ा साइंटिफिक इसमें, बहुत साइंटिफिक। हाँ, ये बहुत ही, ये जो बोला वो गलत नहीं बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तथ्य जो आजकल साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, यही चीज है। यही चीज है। यू कैन नॉट डू एनी, मतलब देयर इज नथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नथिंग। सही बात है। बट समथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम समथिंग। तो ये तो बहुत ही बड़ी फिलॉसफी चीज है। अभी जैसे वो 7वें अध्याय से ही शुरू हुआ था, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो बिग बैंग थियरी, मतलब अभी वो 100 साल पुरानी है, लेकिन वो भी अभी तक तो वो गॉड पार्टिकल को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बड़ा टनल बनाया है, ये बनाया है, मतलब कुछ था तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं मिलता। एंड उसके बावजूद भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे माने, हमने किसने भगवान के बारे में जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज से दैट व्हाट इज द प्रूफ। ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है। और जो नहीं मानते हैं वो यही कहते हैं कि सिंस देयर इज नो प्रूफ, हम जानते नहीं हैं इसलिए मानते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यही बात बिग बैंग थियरी में जो कहते हैं कि ऐसा सिंगुलरिटी थी, एक इतना हाई डेंसिटी एलिमेंट था, उसमें
आकाश भी, मतलब उस समय आकाश भी नहीं था, उसका विस्फोट हुआ और उसमें से देखो एक चीज है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो वो कितना हाई डेंसिटी होगा कि ये जितना बड़ा ये ब्रह्मांड दिख रहा है, पृथ्वी और गैलेक्सी और प्लैनेट्स एंड स्टार्स और कितने लाइट ईयर्स तक, वो सब उसमें समाये हुए थे। तो देयर इज नो प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ कि ऐसी थी और ऐसा बिग बैंग हुआ? बिग बैंग का भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ के उसको, बिकॉज इट्स ए मॉडर्न साइंस और लोग उसकी बातें करते हैं और किसी ने कुछ पेपर लिख दिए और ये है तो मान लेते हैं, वो तो चलता रहेगा। और जब यहाँ ये जो बताते हैं, और देखो फिगर्स भी मिल रहे हैं यहाँ, 432 करोड़ का दिन और 432 करोड़ की जो वो बता रहे हैं 800 करोड़ साल में, तो वो जो बिग बैंग का जो टाइम जो बताते हैं T0, दैट इज आल्सो वेरी क्लोज टू सब मतलब 100 करोड़ या ये 800 है वो, हाँ 1000 करोड़, समथिंग लाइक दैट ऐसा। अब उन्होंने तो 100 साल पहले, और वो क्या मतलब व्हाट दे आर स्टडिंग इज दैट एक्सपांडिंग अभी यूनिवर्स जो है वो इट इज़ नॉट स्टेशनरी, इट इज़ एक्सपांडिंग, एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो ये तब तक एक्सपांड होता रहेगा जब तक ब्रह्मा जी का शाम ढल नींद पूरी। उसके बाद जब रात होगी तो दैट कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट टेक प्लेस। जो एक्सपांडिंग यूनिवर्सिटी है वो कॉन्ट्रैक्शन 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 होता हुआ ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल फिर से वो बीज बन जाएगा, फिर से शुरू होगा। हाँ, फिर से यूनिवर्स शुरू होगा। हाँ, तो ऐसा ये सब है। एंड आप सोचिए कि ये चीज़ें जो लिखी हैं वो हजारों साल पहले, मतलब मिनिमम 5000 ईयर्स पहले की तो हैं ही, उससे भी पहले की वेदों में लिखी हुई हैं। और ये अभी जो हम बात करते हैं 100 साल पहले की, जो बिग बैंग थ्योरी इज जस्ट 100 ईयर्स एगो, और उसमें भी दैट कंप्लीटनेस इज नॉट देयर, द काइंड ऑफ कंप्लीटनेस व्हाट यू सी हियर, इसमें जिस तरह का कंप्लीटनेस, और अभी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि, और यहाँ जो ब्रह्म है वो तो कहते हैं कि बियॉन्ड यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में अगर आप उसके एज तक पहुँच जाओ तो व्हाट इज बियॉन्ड यूनिवर्स। तो ये ऑल दिस थिंग्स, बट वो जिस तरह से हमारे स्क्रिप्चर में एक्सप्लेन किया है, मालूम नहीं उन्होंने क्या इमेजिनेशन किया होगा। देखिए दबे साहब, क्या है कि इसलिए थोड़ा विश्वास करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि उस समय जो लोग थे उनके पास इतना दुनिया का अट्रैक्शन नहीं था। वो खाली भगवान में और ब्रह्म में और इसी सब में अपना टाइम व्यतीत करते थे। क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं, चले जाए थोड़ा सिनेमा देख के चले आए, या चले सर्कस देख के आए, होटल में खाना खा के चले आए, व्हाट्सएप करते हैं। हाँ, तो उनके पास तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी उस जमाने में थी नहीं। तो वो लोग खाली क्या, चलो अध्यात्म में लगे, ये लगे, तो वो लोग दृष्टा थे, तो वो लोग देखते थे भूत भविष्य और जो कुछ है। तो इसलिए जो कुछ लिखा है तो ये मुझको लगता है कि उन लोगों को दिखाई दिया होगा। अब आप पूछोगे कैसे